नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अवन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 नवंबर को आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका आज लास्ट ही डे है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके 30 जीके जीएस करंट और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वो हमें मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए और आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है गुलाम नबी डार, इसका राइट आंसर होगा गुलाम नबी डार। की बात करेंगे तो जो श्रीनगर के 72 वर्षीय मास्टर कारीगर हैं को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे एंड ऑफ 499 सेल के बारे में। ये जो सेल है आपका 28 से 30 नवंबर के बीच तक चलना है, और इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेस करते हैं तो आपको 439 रुपये में मिलने वाला है। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको 12% का यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बताते चलें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो आपका रेलवे कनेक्ट कराता हो, या आपका SSC कनेक्ट कराता हो, या आपका डिफेंस कनेक्ट कराता हो, या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक मिलता है। मॉक के साथ साथ आपको यहाँ पर PYPs भी मिलते हैं सभी एग्ज़ामों का, और ये सभी चीज़ें आपको एक ही पास में मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग पास परचेस नहीं करना होगा, एक ही पास जो कि 439 में आप परचेस करेंगे कूपन कोड APG के साथ। तब अभी हाल ही में SSC स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC DD का एग्ज़ाम होने वाला है, CGL Tier 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सारे एग्ज़ामों का 597 टोटल PYP, 3094 टोटल टेस्ट, और इसी रेशियो में आपको रेलवे एग्ज़ाम के भी मिलेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया कि संसद परिमल नाथवानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो संसद जो है वर्तमान में अभी परिमल नाथवानी जी के द्वारा कॉल ऑफ द गिर पुस्तक है जो कि लिखा गया है। इन्होंने, ये आपके राज्यसभा के सांसद है, और इन्होंने 31 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित एक छोटे से पारिवारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी नई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की पहली प्रति भेंट की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा लिखित पुस्तक की काफ़ी सराहना भी की थी। ठीक है, तो ये राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 5 दिवस का गीत और संगीत कार्यक्रम किसने आयोजित किया था। तो इसका राइट आंसर आपका संगीत नाटक अकेडमी होगा। संगीत नाटक अकेडमी ने 5 दिवसीय गीत और संगीत कार्यक्रम आयोजित किया था। ये कार्यक्रम कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षा विभाग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका न्यू दिल्ली होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। इसके अलावा भारत सरकार का जो प्रमुख विभाग है, ठीक है, वो ज़्यादातर आपके नई दिल्ली में ही है। इनमें से आपका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड स्टेट को पहचानने के लिए आपसे क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, कि सॉलिड स्टेट को पहचाने तो विकल्प दिए गए थे, उसकी आकृति निश्चित होती है और उसका आकार जल्दी नहीं बदलता। ठीक है, दोनों एक ही साथ ऑप्शन में दिया गया था, वही वाला आपका राइट आंसर था। इसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, इसलिए उसकी शेप निश्चित होती है। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसका आकार जल्दी नहीं बदलता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ठोस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब्लड होगा, ऑप्शन में भी दिया गया था ब्लड। ठीक है, तो ठोस पदार्थ का जो आकार और आयतन जो होता है वो आपका निश्चित होता है। ठीक है, चूँकि लकड़ी, लोहा और चट्टान में ये सभी गुण होते हैं, इसलिए उन्हें ठोस पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्लड में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है,
ठीक है। तो ब्लड का कोई निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए एक तरल पदार्थ है और ठोस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? तो राइट आंसर आपका अमीबा होगा। अमीबा द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। अमीबा जीवाणु की तरह ही एक कोशिकीय जीव है, इस बात को भी याद रखिएगा, और यह द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है। समश्रुति विभाजन के माध्यम से अपने आनुवंशिक पदार्थ की प्रतिकृति करने के बाद यह कोशिका दो समान आकार की संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है और इस विधि में एक ही जनक कोशिका से दो समान जीव उत्पन्न होते हैं। बाकी द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है, यहाँ पर आप आसानी से देख पाते हैं। द्विखंडन, इसमें जनन कोशिका या केंद्र के विभाजन से दो संतति कोशिकाएं बनती है, और बहुखंडन की बात करेंगे तो इनमें जनक कोशिका या केंद्र के विभाजन से कई संतति कोशिकाएं बनती है, ठीक है। तो इसमें दो, उसमें कई। इसके अलावा यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है और यह प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ये द्विखंडन जो है एक बार विभाजित करता है, बहुखंडन आपका बार बार। द्विखंडन की बात करेंगे तो केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों एक साथ विभाजित होता है। बहुखंडन की बात करेंगे तो सबसे पहले केंद्रक में विभाजित होता है और यह कोशिका द्रव से घिरा होता है। द्विखंडन की बात करेंगे तो इसमें विभाजन का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, और बहुखंडन की बात करेंगे तो इसमें विभाजन का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर द्विखंडन में अमीबा, जीवाणु, यूग्लिना आदि होता है, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम, स्पिरोजोआ, शैवाल आदि होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जो पहले रजत पदक जीता और बाद में पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल भी हासिल की? तो इसका राइट आंसर आपका दीपा मलिक होंगे। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक में पहले रजत पदक जीता था, इसके बाद पेरिस 2024 ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता। दीपा मलिक की बात करते हैं तो 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीती थी और पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है आरबीआई का वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है। तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा शक्तिकांत दास, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। सरकार ने दिसंबर 2024 तक उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया है और शक्तिकांत दास को 31 दिसंबर 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डीआरडीओ का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ का जो हेड क्वार्टर जो होगा वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विंग है। स्थापना 1958 में हुआ था। इसका अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ भारत को सशक्त बनाने और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मिशन है। डीआरडीओ ने डीप कोवन नामक एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट विकसित किया। वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर समीर बिकावत 2022 से, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए, उसको भी एक बार हम लोग देखने का प्रयास जो है करते हैं। तो उसमें से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 340 ml सॉल्यूशन में, आपका 340 ml सॉल्यूशन में H2O का मात्रा है 40 है, ठीक है। तो मास परसेंटेज पूछा गया था, ठीक है। तो मास परसेंटेज आपसे पूछा गया था। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हम जो सोल्यूट होता है उसको सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने मतलब इस क्वेश्चन में H2O का मात्रा 40 है, लेकिन हम यह भी पता करना होगा कि 40 ग्राम है या कुछ और दिया गया था, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया था तो आपका 40 ग्राम ही दिया गया था, ठीक है। तो मास परसेंटेज का आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो मास परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, चाहे आपका मास ऑफ सोल्यूट दिया गया हो या मास परसेंटेज निकालना हो, तो ये सारे आपसे निकल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूट की मास की बात करते हैं तो ये है आपका 40 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन का टोटल मास है आपका 340 ग्राम, ठीक है। तो 40 को हम लोग 340 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा 11.76, ठीक है। तो 11.76% जो होगा आपका H2O का मास परसेंटेज होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया कैल्शियम कार्बोनेट से संबंधित आया था कि कैल्शियम कार्बोनेट में H2O मिलाने पर कौन सा अभिक्रिया होगा। ऑप्शन में संयोजन, वियोजन करके कुछ दिया गया था, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम लोग बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 में पानी यानी कि H2O के बीच
कोई प्रमुख अभिक्रिया होता ऐसे नहीं है, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यह अभिक्रिया जो होगा आपका वियोजन यानी कि डिकम्पोजिशन नहीं होती है। ठीक है, तो बताइएगा आपके लिए ऑप्शन में और क्या दिया गया था। ठीक है, तो हमें तो यही दिया गया था। बाकी जो एक क्वेश्चन पूछा गया वो आपका डाउटर सेल से संबंधित आया था कि डाउटर सेल किस में टूटता है। ऑप्शन में समसूत्री विभाजन था, सूत्री, अर्धसूत्री, इस प्रकार करके दिया गया था। तो डाउटर सेल की बात करते हैं तो डाउटर सेल का जो विभाजन होता है वो आपका समसूत्री और विषमसूत्री दोनों होता है। ठीक है, समसूत्री यानी कि माइटोसिस और विषमसूत्री यानी कि म्योसिस। ठीक है, तो दोनों आपका इसका राइट आंसर होगा, तो उसको राइट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा तत्व चाकू से नहीं कट सकता। ठीक है, चाकू से नहीं कट सकता कौन सा तत्व, आपके ऑप्शन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कॉपर दिया गया था। ठीक है, तो इनमें से जो कॉपर होता है एक ऐसा तत्व है जो कि चाकू से नहीं कटेगा, कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, तो कॉपर एक हार्ड मेटल होता है, जबकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सभी सॉफ्ट मेटल होते हैं जो कि आसानी से चाकू से कट जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमें इतना ही प्रश्न जो कि मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न जो मिलेंगे तो हम उसको PDF में आपको दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग टेक्स्ट बुक के लिए पास पर जुड़ना चाहते हैं तो लास्ट डेट है, सेकेंड लास्ट ही है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं 439 रुपये में कूपन कोड APG के साथ। जय हिंद।